नमस्कार. आपण ज्ञानेश्वरी आणि गीता बघत आहोत. आज 5वा अध्याय 18वा श्लोक. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. जो समदर्शी हो चुका है, जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, हमने पहले ही देख चुके हैं कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय सारे परमार्थ मार्ग पे चलने वाले मार्ग है. ब्राह्मण यानी यहाँ ब्रह्मम जानती स ब्राह्मणा, जो वेदों से, वेदांत से, ऐसे और ऐसे प्रकार की साधना करके मंत्रों से जो ब्राह्मण होता है, ध्यान धारणा जो भी है करके, यहाँ ब्रह्मम जानती सब ब्राह्मण जो होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं. वैश्य ने वो ऐसा व्यापार करता है. व्यापार आने क्या कि ऐसा समय बिताता है कि जिसमें उसको केवल आत्मज्ञान का फायदा और बाकी की चीज़ें उसके ज़िंदगी से निकल जाती है. शूद्र यानी क्या कि जो ऐसी सेवा भाव से सेवा करता है, कर्म ही पूजा ऐसे, और फिर वो भगवान से एक रूप हो जाता है. बचा क्षत्रिय. क्षत्रिय इतना स्ट्रांग रहता है कि अपने जो अवगुण रहते हैं उसको से तोड़ के फेंक सकता है अपने मन से, दिल से, और परमात्मा से एक रूप हो सकता है. तो वैसे अभी जो ब्राह्मण है या वैश्य शूद्र क्षत्रिय, जो जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, वो अगर विद्या और विनय से संपन्न रहे तो उनके लिए हाथी क्या और हाथी क्या, कुत्ता क्या, गाय क्या और चांडाल क्या, ये सब लोग एक ही रहते हैं. तो गाय तो सबको पता है, हाथी भी सबको पता है, कुत्ता भी सबको पता है. चांडाल यानी जो हम लोग मरने के बाद हमारे प्रेत को, हमारे शव को जो अग्नि देता है, वो सारे अरेंजमेंट करता है, उसको चांडाल कहते हैं. ठीक है. अभी आपको तो पता है कि राजा हरिश्चंद्र ने भी वो काम किया है. क्या पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है कि जो सत्यवादी रहता है उसको ये सारी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है, पता नहीं मुझे. ठीक है. तो और एक बात है. क्या होता कि मेरी माता जी गुजर गई. उस समय हम लोग एक स्मशान में गए थे. तो वहाँ पे 18 साल का एक बच्चा था, बच्चा ही बोलेंगे ना, वो उस चांडाल का काम करता था. मैंने उसको पूछा कि भाई अब भाई नहीं बच्चे, ये काम आप कब से कर रहे थे? वो बोला कि मैं 7 या 8 साल का था तब से ये देख रहा हूँ उसके पिताजी करते थे. तो अभी वो गुजर जाने के बाद अभी कोई आ ही नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है. उसको सारे मंत्र सब कुछ आते थे, वो सारी विधियाँ सब कुछ आते थे. तो 18 साल का बच्चा जो 12वीं में पढ़ता भी था और ये भी काम करता था, देखिए. तो क्या वो उसका एक प्रकार से जॉब हो गया है कि नहीं? उसका वो काम हो गया. उसको फिर महीने के कुछ भी जो 8-10 हज़ार रुपये मिलते थे और फिर उसमें वो पढ़ाई करता था, वो सारा घर चलाता था, वो सारी चीज़ें थी. तो चांडाल भी एक प्रकार से काम ही है. ठीक है. ये एक बात होगी. दूसरी बात, हमारे पूरे देह में 37,000 करोड़ से ज़्यादा सेल्स रहते हैं. एक पेशी, ऐसे 37,000 पेशियाँ रहती हैं, सेल रहते हैं. तो हमारे देह में भी 37,000 पेशी रहती है. क्या हम लोग उसको अलिप्तता से नहीं देख सकते? उनका भी सारा जीवन चल रहा है. हम लोग जो खाते हैं उनको जाके सारा खाना मिलता है, तब हमारा देह, बुद्धि सब कुछ चलते रहता है. ठीक है. तो हम हमारे इसमें सारी दुनिया में हर जगह हम लोग समदृष्टि क्यों नहीं रख सकते? ऐसा इनका कहना है. अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते देखेंगे. श्री कृष्ण जी ने तो बहुत अच्छी तरीके से बता दी. मग हा मशक का गजू, किम हा श्वपचू हा द्विजू, पहले इतरू हा आत्मजू, हे उरेल के. कि जो बताया कि मशक है नहीं, ये हाथी है या कुत्ता है या ब्राह्मण है या कौन है, इसमें कुछ नहीं. वो आत्मा जो रहता है, जो जिसने आत्मा को जाना है, उसके लिए सारी ये भेद नहीं रहते. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको शेर दिखता है तो उसके शेर के मुंह में हाथ डालेंगे और वो चबा के देख के बोलेगा, ऐसा नहीं. यानी
कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें, उसका क्या काम है, उसके क्या गुण है और क्या गुण है, ये भी पता रहता है। एक बार कई एक दो चार साधु संतों ने ये झेला है। वो और ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी चिन्मयानंद और दो चार ऐसे साधु थे। उनके ये यानी इवन तुकाराम जी और एकनाथ जी की भी ये वो बड़ी प्यारी कहानी थी। ये हरदम बताते थे। एक साधु था, उनको नदी में जाते हुए बिच्छू दिखा, तो उन्होंने उसको पकड़ के नदी के तीर में लाने का सोचा, तो बार बार काटा था, बार बार उठा के उनको 3-4 बार काटा। बाद में उन्होंने बाहर लाके छोड़ दिया। तो एक आदमी देख रहा, तो उसने पूछा कि भाई साधु जी, क्या वो तो आपको बार बार काटता था, आपने ऐसे हाथ झटक के उसको जाने देना, मरने देना था, क्यों उसको बार बार आप बचाने का सोच रहे थे? तो उन्होंने बोला कि उसका धर्म है काटने का, क्योंकि वो बिच्छू तो डांग तो मारे गई, लेकिन मेरा काम है बचाने का, हर जीव को बचाने का। ठीक है, तो किसी ने ये बोला तो उसको ये कहानी भी बताने की। कहानियों का और हमारे भारतवर्ष में आत्मज्ञानियों का और ऐसे इसका तो कोई अंत ही नहीं है, पुराण से लेके वेदांत से लेके हर जगह। ठीक है, ठीक है। बाद में नात्री है, धेनु है, श्वान है, एक गुरु एक ही न है, असो कैसे स्वप्न जागत है। जिसकी जागरूक स्थिति हरदम रहती है, जो आत्मज्ञानी हो चुका है, उसको गुरु, धेनु यानी गाय, श्वान यानी कुत्ता, और कोई गुरु है और ही नहीं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये सारी चीज़ें एक समान ही दिखती हैं। वो एक समानता से सबसे बात करता है। जैसे मैंने स्वामी स्वरूपानंद जो कहा कि वो छोटा रहो बड़ा रहो, सबसे आप कैसे ऐसे पूछते थे। एक भेदू तरी किम देखावा, जरी अहमभाव उरला होवावा, तो आधीचे नाही आघवा आता विषम काय। उनकी इसमें कुछ भेद नहीं दिखता है, उनकी इसमें अहमभाव भी नहीं रहता, क्योंकि वो सारा पहले ही समाप्त हो चुका है। तो उनको ये अलग है और ये अलग है, ये चीज़ अगर वो चले, ऐसा नहीं। हर जगह वो समानता से, समबुद्धि से और भगवान है ऐसे समझ के सारे कार्य और काम करते हैं। चलो हम लोग ऐसी समभाव, ऐसा समभाव हमारे इसमें लाने का, जीवन में लाने का प्रयास करें। देखिए हर श्लोक में, हर ओय में यही कहा गया। तो चलो हम लोग इस तरीके के परमार्थ मार्ग पे चलते हैं। धन्यवाद।